तेल का पीपा 2500, सिलेंडर 1000। भाई 24 घंटे लाइट चाहिए, फर्स्ट क्लास सड़क चाहिए तुमको, फर्स्ट क्लास सवारी चाहिए। इनको मच्छर नहीं खाते हैं, लाइट आती है इनको मच्छर नहीं खाते हैं। मच्छर इनको खा रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है। यानी बीजेपी की सरकार आ जाए। जवाहर बाग को खाने की तैयारी थी। केवल योगी जी हैं जो देश की रक्षा करेंगे, हिंदुत्व को रक्षा करेंगे। और मेरा भाइयों से सब निवेदन है, भाई बहनों से, योगी जी को ही बैठा ले। अगर हिंदुत्व बचाना है तो बीजेपी को लाना है। ऐसा है, मुद्दे तो काम सब बढ़िया चल रहे हैं, और असली मेन मुद्दा तो ये है कि अपन का प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसमें लूट मारी ये मुद्दा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का ये है। एक मोदी जी को वोट दिया जाएगा, योगी जी को, इसका कुछ नहीं चलेगा। साइकिल पंचर है और योगी जी आएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। साइकिल एक बीजेपी, इसका कुछ नहीं चलेगा। अखिलेश यादव साइकिल पंचर। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि 2022 का वो चुनाव किस नज़रिए से ये देखते हैं और इनके जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम फाल सिंह है। फाल सिंह जी, चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं और चुनाव के जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे इस बार, और सीएम कौन होंगे इस बार? जी, महंगाई के ऊपर काफ़ी कुछ हो रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी है। अब की बार भर्ती भी इतनी कोई खास नहीं निकाली इन लोगों ने। देखो, वैसे हिंदुत्व की बात की जाए तो हमारा सपोर्ट बीजेपी को ही रहेगा, पर महंगाई बहुत हो रही है। सीएम कौन देखना चाहते हैं? योगी जी रहेंगे सीएम। योगी रहेंगे, लेकिन जिस तरह से एक गठबंधन लोग करके एक सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्या योगी जी उस गठबंधन के सामने टिक पाएंगे? जी, पहले भी गठबंधन हुआ था, पहले भी आंधी चली थी। सब काम होते रहते हैं, गठबंधन भी होते हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पर योगी जी, जहाँ तक है, योगी जी आएंगे दोबारा लौट कर। लेकिन चर्चाएं तो ऐसी चल रही हैं कि इस बार जो है अखिलेश यादव आ रहे हैं। मथुरा में तो अभी तक एक बार सीट निकली नहीं है अखिलेश यादव जी की। तो इस बार क्या लगता है? अब की बार भी बीजेपी का ही जोर रहेगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुरुलाल सैनी। 2022 के चुनाव में और लखनऊ की गद्दी पर सीएम कौन देखना चाहते हैं? सीएम कौन? योगी नाथ आएगा, और कौन आएगा? योगी आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम पूरे दलबल के साथ में आ रहे हैं। उनका कहाँ से हो जाएगा? योगी जी के आगे कोई नहीं टिकेगा। ऐसा है, मुद्दे तो काम सब बढ़िया चल रहे हैं, और असली मेन मुद्दा तो ये है कि अपन का प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसमें लूट मारी ये मुद्दा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का ये है। तो माहौल बहुत अच्छा है, और सिर्फ मात्र एक बीजेपी ही सबसे बड़ा विकल्प है गोकुल में। हमारे इधर पूरे इसमें योगी आदित्यनाथ और प्लस मोदी, डबल इंजन की सरकार है, और इसी का माध्यम हमारे साथ एक युवा भी हैं। ये बताइए कि रोजगार आपको कितना मिला है? रोजगार तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। रोजगार की कोई कमी नहीं है हमारे प्रदेश में, खास करके और मथुरा जिला में, क्योंकि पर्यटन से सब डिपेंड है। पर्यटन हमारे यहाँ इस टाइम तो नेक्स्ट सुस्त है, मगर आने वाले समय में बहुत चलेगा। 2022 में जो चुनाव है वो क्या मुद्दे रहेंगे और सीएम कौन देखेंगे? सीएम तो हमारे योगी जी हैं। योगी जी के आगे सभी फैले हैं, इनके आगे कोई विकल्प मौजूद है ही नहीं है प्रदेश में। एक मोदी जी, अखिलेश भैया तो हमारे, जो कि मथुरा जिले में जब दंगे हुए कोसी के अंदर, एक मोदी जी को वोट दिया जाएगा, योगी जी को, इसका कुछ नहीं चलेगा। साइकिल पंचर है और योगी जी आएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। साइकिल एक बीजेपी, इसका कुछ नहीं चलेगा। अखिलेश यादव। साइकिल पंचर, साइकिल तो पंचर होगी, इसमें है ही नहीं हवा। एक योगी जी, दूसरा कोई आने वाला नहीं। मथुरा शहर से योगी का आने का कारण ये है, यो अखिलेश यादव के समय पे जो जवाहर बाग को सब लूटमार किया था, और सबका 100 एकड़ों में सब अपना संपत्ति को बनाया था, और उस लूटमार के तरफ उन्होंने, योगी ने आके उनका डंडा ऐसा चलाया कि सब भगते नजर आई। कोसी कला में युद्ध हुआ था, और कोसी कला में युद्ध के बाद योगी सरकार अब आने का प्रशासन इतना टाइट चल रहा है कि कोई किसी को बोलता नहीं, सब प्रशासन टाइट है। उसकी वजह से यह मथुरा जनपद में 5 सीट की 5 सीट योगी सरकार ही लेके जाएगी। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार साइकिल चलने जवाहर बाग जाइए मेरे को। साइकिल पंचर है, उसमें कुछ है ही नहीं, दम नहीं है। ओनली सिर्फ योगी जी, दूसरा कोई नहीं है। ओनली योगी जी। योगी
लेकिन आपके साथ ही कह रहे हैं कि साइकिल इस बार देखो अपनी अपनी सोच है, एक के कहने से कुछ नहीं। यहाँ वोट डलवाओ, कितना वोट है, सब योगी है। एक योगी जी आएंगे, तब से ये योगी सरकार आई है, कोई दंगे नहीं हुए यूपी में। और जब तक अखिलेश सरकार थी, मुजफ्फरनगर का दंगा, कोसी का दंगा, राम वृक्ष, आप इतिहास उसारे, लखनऊ से पूरा यूपी में इतने जिले हैं, कहीं दंगा हुआ है? अखिलेश तो चोर है, चाचा भतीजा। जय गुरुदेव की संपत्ति को खा गए, जवाहर बाग को खा गए, खाने की तैयारी थी। केवल योगी जी हैं जो देश की रक्षा करेंगे, हिंदुत्व को रक्षा करेंगे। और मेरा भाइयों से सब निवेदन है, भाई बहनों से, योगी जी को ही बैठा ले। अगर हिंदुत्व बचाना है तो बीजेपी को लाना है। अच्छा एक बात बताइए, ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि भाई हिंदुत्व, लेकिन ये बताइए कि हिंदुत्व और ये अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि साइकिल जो है वो जा रही है लखनऊ की तरफ, तो क्या मानते हैं कि जो साइकिल वहाँ तक पहुँच पाएगी? अरे असंभव है, 100 सीट भी नहीं मिलेंगी साइकिल को। भाई साहब कहाँ से हो रहे हो? योगी जी आएंगे, अब के 350 प्लस नहीं है, अब के 400 प्लस है ये। अच्छा मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे कुछ नहीं है, ये क्या है, ये तो सब देखो, ये कोरोना काल चल रहा है, ये मोदी जी थोड़ी लाए हैं, योगी जी थोड़ी, ये तो प्रगति कहते हैं। राशन मिल रहा है, अब सब फ्री राशन मिल रहा है, कोरोना काल में भी मिला सब। योगी जिंदाबाद, बीजेपी मोदी। ये बताइए कि आप काफ़ी यहाँ पे समझ भी रखते हैं और आप बहुत सरकारों को आपने देखा भी है, सरकार कौन सी अच्छी है? ओनली बीजेपी, बस मोदी जी, योगी जी और हमारे धामी जी उत्तराखंड के। ये यात्री हैं, दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन इनका भी समर्थन बीजेपी को ही है और बीजेपी ही आएगी। अच्छा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे की अगर मैं बात करूं, तो वो जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या रहेंगे? देखिए, लूटमार बंद है, गरीबों के मकान बने, 2.5 लाख रुपए बीजेपी सरकार दिया, कोई चोरी चक्का का काम नहीं हो रहा है, आपके काम भी हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, यहाँ घाट बना, सड़क बना, सब कुछ बन रहा है। और उसके हिसाब से यही सरकार बचती है, दूसरा सरकार नजर नहीं आता है, सिर्फ बीजेपी ओनली और योगी जी। दोस्त आप बताएं, ये योगी बोले थे कि हम सबको रोजगार देंगे जो युवाएं हैं, तो क्या आपको रोजगार मिला? रोजगार मिल रहा है सर, रोजगार पूरी तरीके से मिल रहा है। कहीं भी चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, फैक्ट्रियों में कहीं भी चले जाओ, सबके लिए रोजगार है। और यूपी में तो योगी जी आने चाहिए, यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी प्रियंका गांधी हैं, वो ये घोषणा कर रही हैं कि हम 400 रुपये कुंटल गन्ने का भाव देंगे, 2500 रुपये गेहूँ और धान का भाव देंगे, 40% बेटियों यानी महिलाओं को आगे करेंगे। इन पे तो सर स्पीच देना ही नहीं आता है। योगी जी जो बोलते हैं उसे करते हैं, योगी ने जो बोला उसको किया और करते आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि पिछले दिनों सरकार ने बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर एक घोषणा की, 370A ले लीजिए या NRC ले लीजिए, उसे किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये तो अच्छा किया है योगी जी ने, 370 हटा दी और कितने काम किए हैं योगी जी ने। राम मंदिर का निर्माण किया, जो भी है राम मंदिर का निर्माण किया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने। हिंदुत्व को बचाया है, हिंदूवादी पार्टी ये और थोड़ा सा देखिए कि एक ऐसा रूमर उड़ रहा है और ये सुनने में भी आ रहा है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो मथुरा को लेके होने वाला है। मथुरा में तो बीजेपी पूरी तरीके से निकलेगी। किसी भी क्षेत्र से चले जाओ, गोवर्धन क्षेत्र से, माठ क्षेत्र से, छाता तहसील से, कहीं से भी चले जाओ, बीजेपी पार्टी जीतेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है उसको लेके बीजेपी हवा हो जाए? नहीं, मंदिर मस्जिद तो मुद्दा है ही है अपन के उत्तर प्रदेश में, पर सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और विकास साफ दिख रहा है। जैसे हम यहाँ गोकुल के रहने वाले हैं, तो आप हमारे गलियों में देखिए, घाटों पर देखिए, हमारे आसपास सब ब्रिज में देखिए, विकास हुआ है। विकास भी वो सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है, उसी मुद्दे पे हम योगी के साथ हैं, विकास और राष्ट्रवाद। कितना विकास हुआ? नहीं, विकास बताया मैंने आपको, बताया विकास काफ़ी हुआ है, बहुत हुआ है, विकास हुआ है, हमारे यहाँ विकास हुआ है। जब बता अच्छा ये आप बताइए, आप काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं और बहुत सरकारें आपने देखी होंगी, तो क्या ये जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय मथुरा में, तो क्या वो चुनाव के बाद ठंडा पड़ने वाला है कि केवल ये हिंदुत्व का? नहीं, ये ठंडा नहीं पड़ेगा, ये तो जो मुद्दा है वो बन के रहेगा। कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं है? ना, ये चुनाव से इसको नहीं जोड़ते हैं। ये तो देखिए, राम मंदिर बना कि नहीं बना,
कितनी सरकार है, कितनी कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। और मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, उसको बना के दिखाया। ये चुनाव से मुद्दा नहीं है, ये तो अपना अलग चीज है, ये तो बनना, इसे नहीं रोक पाएंगे। अब देखो तो मैं यहाँ जाओ घाट के ऊपर, घाट देखिए कैसा बढ़िया बन गया। ये साफ सफाई थोड़ी सी यहाँ पे शौचालयों में नहीं है, क्योंकि थोड़ी लापरवाही है, और ये भी काम धीरे धीरे हो जाएगा। ये तो अच्छा, पूरन प्रकाश यहाँ बलदेव क्षेत्र से विधायक हैं, उनकी निधि से कितना काम यहाँ हुआ है? बताओ। नहीं, पूरन प्रकाश जी का तो काम थोड़ा अभी यहाँ कम दिखा है, पर ये कि देखो, पर अपन तो मेन मुद्दे पे जाते हैं केवल योगी, और नहीं तो देखो ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये देखो अच्छा नहीं बनाया है। ये शौचालय कई बनाए हैं, पर एक बने तो एक बने बढ़िया बनना चाहिए। ये कर्मचारी नहीं है, व्यवस्था थोड़ी कमी है, पर उस कमी को ज़्यादा इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और एक चाचा हमारे साथ में हैं और इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। राधे राधे। 2022 का चुनाव मुद्दे क्या रहेंगे और सीएम कौन बनेंगे? ऐसा है, जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी ये जो गठबंधन जो ये हो रहे हैं और ये सब जनता को इनमें दम नहीं है बिल्कुल। जो योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, वो करके दिखाया धरातल पे। आपके बगल में बैठे हुए भाई साहब बोल रहे थे कि इस बार साइकिल चलने वाली है। साइकिल तो चल गई, एक बार चल गई थी, जो मथुरा में जवाहर बाग कांड हुआ था, और दोबारा चलेगी तो क्या लखनऊ कांड होगा क्या? क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप तो दुनिया से सवाल कर रहे हैं। तो कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो इसी की चाहिए, बाबा जी की। बाबा की सरकार चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे ये बताइए? मुद्दा ये अपना हिंदुत्व तो चाहिए हमको, अपना हक चाहिए हमको, और क्या चाहिए हमको? रोजगार नहीं चाहिए? अरे रोजगार पहले है, रोजगार तो उनके पास है, रोजगार तो है, रोजगार। अरे टूरिस्ट आएंगे तो हमको सबको खाने को मिलेगा, ये दुकान धर्मशाला है, ये कैसे चलेंगे टूरिस्ट? और अगर गठबंधन भारी पड़ गया तो कुछ नहीं होगा। गठबंधन पहले का हुआ नहीं है क्या? 2019 में हुआ, 2014 में हुआ। तेल का पीपा 2500, सिलेंडर 1000। भाई 24 घंटे लाइट चाहिए, फर्स्ट क्लास सड़क चाहिए तुमको, फर्स्ट क्लास सवारी चाहिए। इनको मच्छर नहीं खाते, लाइट आती है, इनको मच्छर नहीं खाते। मच्छर इनको खा रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है। यानी बीजेपी की सरकार आ जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आज भी वहाँ किसी के घर में इन्वेटर नहीं है। हाँ, मैंने देखा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आज से 4 दिन पहले मैं डीग गया था, और रात के 6:45 बजे पे मैं वहाँ से प्रस्थान कर रहा था, जब लाइट आई थी डीग में। डीग में किसकी सरकार है? राजस्थान में कांग्रेस की, और वहाँ लाइट नहीं है। बोलो, राजस्थान में सब चीज़ अच्छा एकदम चल रहा है।